हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कशन में हमने इंक्लूड किए हैं, जो पिछले 10 से 15 सालों में सीबीएसई एग्ज़ाम्स में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है पूछे गए हैं। तो हम पिछले 10 क्वेश्चन जो हैं इसके सीरीज़ के वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 11th क्वेश्चन जो है वो 11th और आगे वाले 3-4 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर 11th क्वेश्चन। As you can see on screen, the 11th question is name the different types of RNA molecules found in cells of organisms. देखिए, न्यूक्लिक एसिड से ये सवाल है। इसमें पूछा गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, आपको पता है 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये कि आरएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो डिटेल में तो आप इनको बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट स्टिल फॉर इन्फॉर्मेशन वी कैन कंसीडर दैट आरएनए जो है वो 3 तरह के होते हैं। आरएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको आप राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आपको पता है 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है, वन इज डीएनए, द अदर वन इज आरएनए। सो आरएनए हमारे पास जो 3 तरह के हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसफर, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। आंसर देखिए क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स आर, फर्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। तो ये प्लस आरएनए लिखा गया बट इट इज़ एक्चुअली टी, तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे आंसर में। दिस इज टी आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। सेकंड होता है वो है मैसेंजर आरएनए, इसको आप एम आरएनए कहते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। एंड थर्ड इज द राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए स्टूडेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसफर आरएनए, सेकंड इज द मैसेंजर आरएनए एंड थर्ड इज द राइबोसोमल आरएनए। So let's move on to our 12th question. 12th question, as you can see on screen, is what are the 3 components of nucleic acids? जो न्यूक्लिक एसिड्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डीएनए आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड्स कंसिडर करते हैं। तो इनके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हर न्यूक्लिक एसिड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिस। बेस यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोजन बेसिस। आपको पता है कि डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो पहला कंपोनेंट क्या है न्यूक्लिक एसिड का, नाइट्रोजन बेस। और दूसरा उसमें शुगर होता है। तो शुगर आपको पता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 2 तरह के शुगर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। तो सेकंड कंपोनेंट इज शुगर एंड द थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए। 3 चीज़ें कौन सी हैं, 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन बेस है, सेकंड वन इज शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो आई एम श्योर ये क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं रहता कि डीएनए में कौन कौन से हैं जो पायरिमिडीन्स हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े सिंपल से कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारे पास 2 तरह की बेसिस होती हैं, प्यूरीन्स हैं और पायरिमिडीन्स हैं। तो प्यूरीन स्टूडेंट्स आपको पता ही है, एडेनिन और ग्वानिन, जिसको आप ए और जी कहते हैं, वो प्यूरीन्स दोनों में सेम होती हैं, यानी कि डीएनए में भी होती हैं एडेनिन और ग्वानिन, और आरएनए में भी दोनों नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। देयर डिफरेंस लाइज ओनली इन वन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो डीएनए है उसमें हमारे पास जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली है थाइमीन, दैट इज टी, देन एडेनिन ए, फिर हमारे पास ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आरएनए से, जो सेकेंड लाइन में लिखे हैं, आरएनए में जो बेसिस हैं वो हैं यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, एक तो एडेनिन, दूसरी ग्वानिन और तीसरी साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेसिस दोनों में हैं, डीएनए में भी पाई जाती हैं और आरएनए में भी। कौन सी, ए, जी और सी। ए, जी और सी जो है वो डीएनए में भी होती हैं और आरएनए में भी होती हैं। सिर्फ एक हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, वो डीएनए में कौन सी होती है, थाइमीन होती है, और हमारे पास आरएनए में होती है यूरासिल। तो ध्यान रखिए, डीएनए और आरएनए में 3 बेसिस तो सेम हैं। कौन कौन सी 3 सेम हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। द डिफरेंस लाइज ओनली इन वन नाइट्रोजन बेस, दैट इज थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं हमारे। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर्स जो हैं वो शॉर्ट रहें, ताकि आपको इसे देखने में ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये 3-4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दीज हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स।
सो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।